स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड द ट्रायंगल। सो एक्सरसाइज 9.2 से पहले मैं आपके साथ जो है इंट्रोडक्शन शेयर कर चुकी हूँ, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं कुछ, वो आप देख सकते हो जाके। सो इसका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ए ई पैरेलल टू डी सी। आपको इसमें बोल रखा है कि ए बी सी डी ये जो है आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है पूरा, और ए ई क्या है, पैरेलल है सी डी के, ठीक है। एंड ऑल्सो सी एफ इज़ पैरेलल टू ए डी, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें मतलब दो पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दूँगी जो जो चीज़ मुझे गिवन है इस फिगर में लिख दूँगी। ए बी क्या है, मुझे 16 गिवन है, ठीक है। एंड ए ई इज़ माई ए इज़ द 8 एंड सी एफ इज़ द 10, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए डी, मतलब हमें ये निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये चीज़ पता है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो ए बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सो इसका जो एक बार ए बी सी डी जो एरिया होगा ए बी सी डी का, एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। और एक मतलब दोनों का मतलब एक तरह से दोनों का जो एरिया होगा ना वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बेस पे बना है। दोनों का क्या है, कॉमन बेस है एक तो, ठीक है, एक तरह से कॉमन बेस है दोनों का, ठीक है। और ऊपर से क्या है उनका बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं और दोनों ही पैरेललोग्राम के अंदर है। सो इसका क्या होगा, एरिया आर क्या होगा, इक्वल, ठीक है, एरिया आर इक्वल। सो मैं क्या ले लूँगी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। जब हम क्या लेंगे विद बेस, देखो एरिया ए बी सी डी, ठीक है, विद बेस, जब हम बेस क्या लेंगे, बेस हम बेस क्या लेंगे, हम लेंगे बेस नहीं, जब हम हाइट क्या लेंगे, सॉरी हाइट है ये, हाइट है हमारी ए ई, जब हम ए ई के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। सब क्या हो जाएगा, बेस इंटू ए ई, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि हमने ई ए ई कंसिडर किया है, एक बार ये वाला कंसिडर किया, ठीक है। वही अब एरिया ऑफ ए बी सी डी लेंगे विद सी एफ, ये सी एफ है, विद दिस सी एफ, ठीक है। सो बेस इंटू क्या हो गया, एच हो गया। सो बेस वही रहेगा क्योंकि बेस अभी निकालेंगे जब हम नेक्स्ट करेंगे। और ए ई क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे हमने सी एफ कंसिडर किया तो सी एफ हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आमने सामने लिख लूँगी, बेस इज इक्वल टू बेस इंटू सी एफ, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है। अब बेस क्या होगा, देखो अब आपको ये चीज़ पता है कि आपको ये क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर है। सो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, 16 ही होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस क्या होती है इसकी, मतलब जो पैरेलल लाइंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो ए बी इज इक्वल टू दी, क्या लिख दूंगी मैं, क्या, हाँ, ए बी इज इक्वल टू दी सी डी। सो सी डी भी क्या हो जाएगा, C6, ठीक है। और बेस आपको यहाँ पे सी डी ही दे रखा है, तो सी डी इंटू में ए ई इज इक्वल टू सी डी इंटू में, एक मिनट, हाँ, सी डी इंटू में, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जब हम सी एफ लेंगे तो सी एफ एक किसका बेस होगा, क्योंकि सी एफ यहाँ बन रहा है, सी एफ है ना, तो ये इस पे बन रहा है ए डी पे। सो मैं यहाँ क्या ले लूँगी, इसका बेस ए डी इंटू में सी एफ, ठीक है। आपको दो कंसिडर करने, देखो आपको ऐसे डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको और एक ऐसे दे रखा है। सो आप जब ये वाला लोगे ना तो उसका ये कंसिडर करोगे बेस जो मैंने सी डी किया है। जब आप ये लोगे परपेंडिकुलर, सो आप ये कंसिडर करोगे। सो मैंने यहाँ पे ए डी लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या कर दूँगी, वैल्यू पुट कर दूँगी, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है अभी। सी डी ये इक्वल हो जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू में ए ई क्या दे रखा है आपको, ए ई है आपका 8, और ए डी तो आपको निकालना ही है, और सी एफ आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है, 10 दे रखा है। सो ए डी क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 16 इंटू में 8 अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक तरह ऊपर आ जाएगा आपका 128 अपॉन में 10। सो ए डी इज़ योर 12.8, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये जो ज़ीरो है ना इसका जो पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। सो ये आ गया आपका आंसर 12.8 सेंटीमीटर ए डी, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें अलग अलग कंसिडर किया है, हमने इसमें बेस भी अलग लिया है। जब हमने सी एफ कंसिडर किया तो हमने डी सी लिया बेस,
और जब हमने सी एफ कंसिडर किया तो ए डी लिया है बेस, और जब हमने ई कंसिडर किया है तो जब हमने सी डी लिया है बेस। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ई एफ और जी एच रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मतलब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। दिस इज योर डायग्राम ए बी सी एंड दिस इज डी। ठीक है, ठीक है, और पी ई एफ जी एच में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा हो गया ई, ये हो गया ई एफ जी एच। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया ए डी का, ये ए बी का मिड पॉइंट, ये जी ई डी सी का मिड पॉइंट, और बी सी का मिड पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, सो शो डैट आपको क्या शो करना है कि जो ई एफ जी एच है, मतलब जो पूरा बीच का जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये वाला, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा किसके हाफ के, जो ए बी सी डी पूरा परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम है उसके हाफ के इक्वल होगा। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पहले तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ई जी को हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू जॉइन ई जी। ठीक है, हमने ई जी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बी क्या है, इक्वल है सी डी के। क्यों, क्योंकि बिकॉज ए बी इज द ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो मैं लिख दूंगी कि ए बी इक्वल टू दी सी डी। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, हाफ कर दिया। सो फिर मैंने क्या कंसिडर किया, एक बार मैंने बी ई लिया इसका, क्योंकि हाफ तो एक तरह से क्या होगा, क्योंकि ई क्या बोल रखा है, वो मिड पॉइंट बोल रखा है, सो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, सो बी ई इक्वल टू सी जी हो जाएगा, मतलब ए बी का हाफ क्या होगा, इस पूरे का हाफ क्या होगा, बी ई हो जाएगा। ठीक है, एंड ए डी का हाफ क्या हो जाएगा, सी जी। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी बी ई एंड दिस इज सी जी। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरेलल ले लूँगी क्योंकि ये चीज़ पैरेलल बोल रखी है। ठीक है, ये भी पैरेलल हो जाएगा, सो ये भी ऑटोमेटिकली ही पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से पता लग गया कि बी ई सी जी क्या हो जाएगा, मेरा बी ई सी जी क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम। यहाँ से ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, सो मैं कंसिडर कर दूँगी इसे, इक्वेशन 1 कंसिडर कर दूँगी, और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वल भी हो जाएगा एक तरह से। यहाँ एक मिनट, ये मैं ब्रैकेट ये कॉमा दे के लिख देती हूँ कि बी ई इज इक्वल टू दी सी जी ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, अब आपका आ गया यहाँ पे कि बी ई सी जी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, बी ई सी जी क्या है यहाँ पे, बी ई सी जी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बी ई सी जी क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि बी ई सी जी के अंदर क्या हो रहा है, एक ई एफ जी भी ट्राइंगल बन रहा है, तो एक तरह से सेम बेस और क्या है, बिटवीन दी पैरेलल लाइंस बन रहा है। सो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो मैं लिख दूंगी कि एरिया ऑफ ई एफ जी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ विच बी ई सी जी। ठीक है, बी ई सी जी के ये इक्वल हो जाएगा एरिया। ठीक है, सो यहाँ रीज़न आप लिख सकते हो कि इफ़ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो एरिया इज दी इक्वल लाइन, सो एरिया आर इक्वल। ठीक है, इनके एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो मैंने ये इसको जो क्या कंसिडर कर दिया, इक्वेशन 3 कंसिडर कर दिया। अब ये आगे यूज आएगी आपकी, देखना। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे करा है, ए बी पैरेलल टू सी डी की है, और वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, जब ए बी इक्वल टू सी डी है, जब ए बी इक्वल टू सी डी है या पैरेलल बोल लो, तो क्या होगा, हाफ ए बी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाफ सी डी, यहाँ पे भी हाफ सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या लिया था,
हमने ऊपर बी ई और सी जी लिया था, है ना, ये ऊपर वाली साइड ली थी। अब हम क्या लेंगे, नीचे वाला ए ई और जी डी, ठीक है, ए ई और जी डी लेंगे। सो ए ई इक्वल टू जी डी, या पैरेलल बोलो कि ए ई पैरेलल टू जी डी, ठीक है। सो इससे ये क्या पता लग गया कि ए ई जी डी क्या हो गया हमारा, ठीक है। सो इससे क्या पता लग गया हमारा को कि जो मेरा ये है बी, जो ये ए ई जी डी है, ए ई जी डी, ए ई जी डी इज पैरेललोग्राम, यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। ठीक तरह से हमारा यही मकसद था कि हमें जो है ये सेम बेस पे हमें इक्वल प्रूव करना था कि ये सेम बेस पे बने हुए हैं ट्राइंगल जो है दोनों पैरेललोग्राम के। सो ये भी क्या है, ये पैरेललोग्राम था, ये भी क्या है, एक सेम बेस पे बना है ट्राइंगल। जो ई जी एच है वो भी क्या है, वो सेम बेस और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस पे बन रहा है। सो ये इसके एरिया भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज़ आप नीचे लिख दोगे। सो आप लिख दोगे यहाँ पे कि हेंस एरिया ऑफ जी ई एच, मतलब वो जो मैंने ऊपर बताया आपको ट्राइंगल, वो जी ई एच इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ई जी डी, ठीक है। ये हो जाएगा, वही सेम रीज़न आ जाएगा यहाँ पे कि क्यों है एरिया, एक सेम रीज़न कि इफ़, एक मिनट, सेम रीज़न आ जाएगा, ठीक है, कि वही आ जाएगा कि इफ़ पैरेललोग्राम एंड दी triangles are on the same base and between the same parallel lines, so the area of parallelogram and the triangles are equal। so आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है पूरे में, ठीक है। सो ये दो चीज़ आ गई, इसको मैंने इक्वेशन फोर्थ मान ली। सो अब मैं एडिंग कर दूंगी इक्वेशन 1 और थर्ड और फोर्थ की मैं इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास थर्ड क्या थी, थर्ड थी मेरे पास ये एरिया ई एफ जी, एरिया ई एफ जी प्लस यहाँ पे क्या थी, राइट, यहाँ पे एरिया जी एच, एरिया जी एच इज इक्वल टू, ऊपर क्या था राइट हैंड साइड पे, बी ई सी जी, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगी बी ई सी जी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ए ई जी डी, एरिया ऑफ ए ई जी डी, ठीक है। अब आप देखो कि इसको प्लस करने पे क्या आ रहा है। तो देखो ई एफ जी और जी एफ, आपको ऐसा डायग्राम बना हुआ था, ये बना देती हूँ, ये है ई एफ जी एच, ठीक है। अब ई एफ जी है, ई एफ जी देखो कहाँ बना हुआ है, ई एफ जी ये रहा, ठीक है, और जी ई एच, तो ये पूरा क्या बन रहा है हमारा, ई एफ जी, ई एफ जी एच, पूरा यही बन रहा है हमारा, ये पूरा बीच वाला पैरेललोग्राम। और क्या है, बी ई सी जी, बी सी डी ए, ये था बी ई सी जी, ये हो रहा है, और ए दूसरा वाला पैरेललोग्राम ये हो रहा है। तो ये पूरा एक बड़ा वाला पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया एक तरह से, ठीक है। एक, हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी, यहाँ हाफ, क्यों, क्योंकि यही थ्योरम बोलती है कि इफ़ द पैरेललोग्राम and the base are on the same line, same base and equal and between the same parallel lines, so this is the half, कि जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उस पैरेललोग्राम के, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे भी मैं क्या लिख लूँगी, हाफ, दोनों तरफ यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो हाफ। सो हाफ, इन दोनों को प्लस करेंगे, सो ये क्या आ जाएगा, प्लस कर कर पूरा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी and this is hence proved, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने जो है पहले अलग अलग तरीके से मैंने दोनों का केस लिया, ठीक है। एक बार मैंने ए बी पैरेलल, मतलब एक बार मैंने इन दोनों का हाफ करा दिया, सो वो आ जाएगा, ऊपर वाला केस ले लिया। फिर दूसरी बार मैंने दूसरा वाला केस ले लिया, फिर दोनों के वही थ्योरम रखकर जो हमने पढ़ी थी उसी को मैंने रखकर प्रूव कर दिया, ठीक है। सो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत मतलब आ सकता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। सबसे अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि पी क्यू एट एनी पॉइंट्स डी सी डी लाइंग ऑन द डी सी ए डी रिस्पेक्टिवली पैरेललोग्राम ए बी सी, जैसे इसमें आपको खुद बनाना है।
डायग्राम आपको दे रखा है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, एक मिनट, ABCD दे रखा है। सो दिस इज ABCD, ठीक है। आपको P पॉइंट दे रखा है, इसमें ढंग से ताकि आप P ना समझो, D, ठीक है। P पॉइंट दे रखा है आपको DC पे, मतलब ये दे रखा है आपको P, और AD पे दे रखा है आपको Q, ठीक है। सो ये जॉइन APB बन रहा है, तो मतलब ये जॉइन कर रहा है ऐसे, ठीक है। और दूसरा BQC, मतलब BQC तो मतलब ये ऐसे और ये ऐसे जॉइन कर रहा है, ठीक है। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो APB है, अब जो APB है मतलब जो ये है APB का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ BQC। तो आसानी से प्रूव हो जाएगा जब आपको थ्योरम पता है। थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम बोलती है कि देखो, अब मैं थ्योरम लिख ही देती हूँ कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया, पैरेललोग्राम क्या है ABCD का। क्यों है, क्योंकि देखो आपको पता है कि पैरेलल लाइन से तो पैरेललोग्राम है ही, ठीक है। ये चीज़ क्यों है यहाँ पे, आप ये चीज़ भी लिख सकते हो कि सेम बेस इज इक्वल टू व्हाट, AB, एंड पैरेलल लाइंस कौन सी है इसकी, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। सो आप ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसके हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको वो थ्योरम बताई है, वही थ्योरम जो मैंने बताई है आपको कि पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सो उसके एरिया क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक तो इक्वल भी था, मतलब इसमें मगर ये ट्राइंगल में, उसमें क्या था वो पैरेललोग्राम में था वो केस, ठीक है। बट इसमें किसमें ये चीज़ ट्राइंगल में, कि जब ट्राइंगल होगा एक साइड और एक साइड, मतलब आपको दो चीज़, आपको ट्राइंगल दे रखा होगा, आपको पैरेललोग्राम दे रखा होगा, तब आपका ये चीज़ अप्लाई होगी कि ये जो एरिया होगा ट्राइंगल का तो इसके हाफ हो जाएगा। और जब दोनों ही पैरेललोग्राम होंगे तो उनके एरिया इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। सो ये आ गया। सो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँगी, दिस इज माई इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेम केस में जो है दूसरे वाले के साथ ले लूँगी, BQC के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे सेम बेस क्या हो जाएगा मेरा, वहाँ पे सेम बेस, अब वो बेस क्या हो जाएगा, वहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा BC, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी वहाँ पे, आप ये चीज़ लिख सकते हो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती बट आप लिख सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे ये चीज़ पैरेलल हो जाएगी, AD पैरेलल टू BC, ठीक है। AD पैरेलल टू BC। अब एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ABCD, यही चीज़ आ जाएगी, वही सेम रीज़न आ जाएगा अबव, सेम रीज़न से कि अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जो है सेम उस पे बन रहे हैं, सेम बेस पे बन रहे हैं, सो क्या होगा, वो जो हाफ हो जाएगा, ट्राइंगल जो क्या हो जाएगा, वो जो है हाफ हो जाएगा किसके इक्वल, उसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, और फ्रॉम इक्वेशन 2, सो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन, मैं लिख दूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। सो मैं दोनों को क्या कर दूँगी, क्योंकि अब मेरा तो ये आ गया, जो ABCD और जो ABCD मेरा आपस में कट गया, सो मेरा किसके इक्वल आ गया, एरिया APB इक्वल टू आ गया एरिया BQC। सो एरिया APB इज इक्वल टू हो गया एरिया BQC, ठीक है। सो दिस इज प्रूव्ड, यहाँ लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, ये आ सकता है 2-3 नंबर में, तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत आसान था, बस आपको जो है दोनों चीज़ आपको दे रखी है, बस आपको पैरेललोग्राम के एक बार इक्वल प्रूफ करना था और एक बार दूसरे जो है दूसरे ट्राइंगल को करना था, तो दोनों को इक्वल प्रूफ कराना था, क्योंकि ABCD तो कॉमन आ ही रहा था दोनों में। सो ABCD कट जाता और यहाँ पे ये दोनों एरिया जो है आ जाते इक्वल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 4th। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको बोल रखा है कि P जो आपको दे रखा है इंटीरियर पॉइंट दे रखा है, ठीक है।
एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, मतलब एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके हाफ होगा, ए बी सी डी के। ठीक है, मतलब पूरे पैरेललोग्राम के। अब आपने ये चीज़ तो पढ़ी कि एक ट्राइंगल होता है जो पूरा होता है वो हाफ होता है ए बी सी डी के। ठीक है, अगर ये ऐसे बना होता, अगर ये पूरा ऊपर टच कर रहा होता, सेम बेस पे बन रहा होता, सो यू कैन ईजिली प्रूव दैट। ठीक है, बट अब इसमें जो दो ट्राइंगल बीच में पी पॉइंट आ गया एक अलग सा, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एम एंड एन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख दूंगी कि कंस्ट्रक्शन चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन जॉइन एम एन। ठीक है, जॉइन एम एन, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, सो डी सी इज ऑल्सो पैरेलल, सो पैरेलल टू, यहाँ लिख देंगे हम पैरेलल टू एम एन, मतलब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, अब आप इसमें अलग अलग, अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग पैरेललोग्राम लेंगे, मतलब आपके पास अब अलग अलग चीज़ें आ गई, मतलब आपने इसको प्रूव करा दिया इसके इक्वल। सो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा पूरा ए बी एम एन। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो आप वही थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे कि ये बेस सेम हो रहा है इसका और पैरेलल लाइन्स के बिटवीन है। सो यहाँ पे भी वही लगा सकते हो और इसमें भी वही केस ले सकते हो। ठीक है, सो अब मैं करती हूँ प्रूफ। अब मुझे क्या बोल रखा है कि ए बी पैरेलल टू एम एन, ये चीज़ मुझे मैंने प्रूव कर दिया ऊपर। ठीक है, कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है एम एन। ठीक है, सो मैंने प्रूव कर दिया कि ए एम एन इज पैरेलल टू ए बी एंड ऑल्सो डी सी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो यहाँ से मेरा क्या हो गया, जब ये दोनों पैरेलल है सो मेरा ये क्या बन गया, ए बी एन एम। सो ए बी एन एम क्या बन गया मेरा, इज पैरेललोग्राम, प्रूव हो गया। ठीक है, सो यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ए बी एन एम, क्योंकि वो सेम बेस पे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। सो वो क्या है, सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस पे। सो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका पैरेललोग्राम का। ठीक है, वही चीज़ आप रीज़न लिख दोगे। अब दूसरा कंडीशन, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, एम एन हमने डी सी के पैरेलल प्रूफ कर रखा है। सो एम एन इज पैरेलल टू डी सी ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डी सी एन एम भी क्या हो गया, इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ पी डी सी, ठीक है, एरिया ऑफ पी डी सी इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ एरिया डी सी एन एम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2 ऑल्सो। ठीक है, अब इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैरेललोग्राम ने ये चीज़ प्रूफ किया ना, ये सेम बेस पे बन रहा है एक तरह से ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल क्या बन रही है, सेम बेस पे। ठीक है, अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कराना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कराया। सो राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कराऊंगी, ए पी बी प्लस एरिया पी डी सी, ये आएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या है यहाँ पे, हाफ एरिया ऑफ ए बी एन एम। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ए बी एन एम प्लस, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, हाफ ऑफ एरिया डी सी एन एम। ठीक है, ये हो गया डी सी एन एम। ठीक है, अब देखो ए बी एन एम और डी सी एन एम, ऊपर देखते हैं हम, ए बी एन एम, ये रहा ए बी एन एम। ठीक है, और डी सी एन एम, तो ये पूरा क्या बन गया, बड़े वाला पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और क्योंकि राइट साइड तो कुछ लेफ्ट साइड तो कुछ बदलेगी नहीं, एज इट इज़ रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ से कोई एक पूरी फिगर बन के नहीं आ रही। पी डी सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोला आपको, सेकंड चीज़ क्या बोली है कि, अब सेकंड चीज़ आपको बोली है कि ए पी डी, अब आपको ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ कराना है, प्लस एरिया ऑफ
दिस, इन दोनों का। अब वो कैसे कराओगे, पहले से पहले आपको यही चीज़ प्रूफ करानी पड़ेगी। जो मैंने सर्कल अलग से कर दिया ना, सबसे पहले आपको ये चीज़ प्रूफ करानी पड़ेगी कि इनका एरिया इसके हाफ इक्वल कराना पड़ेगा। फिर जब आपके पास ये भी इक्वेशन आपके पास रेडी होगी, इक्वेशन 1, एंड आपके पास ये जो इसके जो मिला के बनाइए ये भी इक्वेशन आपके पास रेडी होगी। सो यहाँ से ठीक है, सो आपको ये जो है ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 2, और आपके पास ये ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है अभी यहाँ पे। ठीक है, सो आपके पास 2 इक्वेशन होगी। सो ये तो कट जाएगा दोनों इक्वेशन में। सो ये दोनों आपका जो है ये सेकंड से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इंट दे देती हूँ तो आप ये क्वेश्चन खुद करना, तभी आपको ये जो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या है, आपको वही चीज़ में प्रूफ करवानी है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको उसमें दूसरा केस लेना पड़ेगा। दूसरा केस मीन्स आपको ये दे रखा है ना, ये ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, दिस इज़ P, दिस इज़ A D C B। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको जो है यहाँ ये पैरेलल, अब ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ले लूँगी इसको P और इसको ले लूँगी Q। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि जॉइन, मैंने किसको जॉइन करा दिया, जॉइन PQ, कंस्ट्रक्शन ये मेरी हो गई। ठीक है, सो मेरा ये तीनों लाइन जो क्या आ गई, पैरेलल होगी कि AD पैरेलल टू PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, ये चीज़ पैरेलल हो गई। अब मैं क्या लिख दूँगी, मुझे पता है कि मेरा AD पैरेलल है PQ के। ठीक है, सो मेरा क्या बन जाएगा, AD QP क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये देखो अब ये APD है, जो ये APD है वो क्या है, सेम बेस पे बन रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ADQP, ADQP। इसे इक्वेशन क्या मान लूँगी, इस इक्वेशन मैंने ऊपर, अच्छा आपको पहले यहाँ पे इक्वेशन माननी पड़ेगी। इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, यहाँ पे हमने ऊपर क्या मानी थी, 2। सो इक्वेशन 3 है एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, ये आ गया। अब वही सेम केस अब इसमें भी ले लोगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, BC पैरेलल टू PQ। ठीक है, BC पैरेलल टू PQ। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, BCQP, BCQP इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम। तो यहाँ से यही चीज़ आ जाएगी हमारी, क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से मेरा, BPC, BPC इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ BCQP। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 5। वही सेम रीज़न आपको देना है। ठीक है, रीज़न आप एक आपको पता ही है वो रीज़न। ठीक है, सो वही सेम रीज़न आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो सेम रीज़न। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एग्जामिनर समझ पाए कि आपने किस रीज़न की वजह से किया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी इक्वेशन 4 और 5 को, वही जैसे हमने ऊपर वाले केस में किए वैसे हम इसमें करेंगे। सो APD प्लस BPC तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो अब ये ADQP और BCQP, ADQP प्लस BCQP, तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, ABCD बन गया। सो मैं लिख दूँगी, पहले प्लस करा देंगे हम, हाफ ADQP प्लस हाफ BDQP। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड एरिया ऑफ ABCD। इसे इक्वेशन मान लूँगी मैं 6। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वही लिख दूँगी, प्लस एरिया ऑफ BPC। अब मुझे इसका एरिया और जो मैंने अभी फर्स्ट वाले में इसको प्रूव करवाना है। सो मैं फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये तो अब कट जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 ले लूँगी अब मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से। अब मेरा वो राइट हैंड साइड मतलब ये जो है ये हो, जो ये है ये, और यहाँ पे इक्वेशन 3 में ये तो आपस में कट जाएगा। सो ये और ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वल है। सो ये भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा मेरा, लास्ट में आ जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ, दूसरी चीज़ क्या है, APB प्लस एरिया ऑफ
PCD। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, सो इट्स प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, सो यू कैन ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको बोला है कि PQRS इज एंड ABRS, आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं। एक तो ये आपको पूरा पैरेललोग्राम दे रखा है और एक PQRS दे रखा है, दो चीज़ पैरेललोग्राम आपको यहाँ दिए बना है। सबसे पहले आपको PQRS को प्रूव करना है। सो ये पैरेललोग्राम को आपके किसके एरिया के इक्वल प्रूव करना है, दूसरे पैरेललोग्राम के। सो वो आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द थ्योरम आपको मैंने समझाई थी ये इंट्रोडक्शन में कि इफ द टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस SR, यहाँ पे सेम बेस SR है, एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है PB और SR। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा आपका, उनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख दूंगी रीजन के साथ कि, एक मिनट, सो मैं यहाँ रीजन के साथ लिख दूंगी कि हेयर इज द कॉमन बेस SR। ठीक है, फर्स्ट है ये कॉमन बेस SR, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, दैट इज कौन सी है पैरेलल लाइंस, PB पैरेलल टू SR है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस आपको बोल रखी है। सो इससे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा किसका, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया। PQRS इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ABRS। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँगी, अभी आगे इस्तेमाल होगी। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, सो ये दिस इज प्रूव्ड। अब सेकंड देखते हैं, आपको बोल रखा है AX। अब सेकंड में आपको क्या बोल रखा है, जो AXS है वो क्या है, PQR के हाफ के इक्वल है। अब PQR के कैसे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको जो है AXC है, ये बड़े बड़े पैरेललोग्राम के इक्वल का मतलब ABRS के होगा, क्योंकि ये इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बट आप इसके अंदर कैसे करोगे PQRS के, वो भी ये समझने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल ही रखा है कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू ABRS के इक्वल है एरिया। ठीक है, अगर आप AXS को इसके एरिया के इक्वल हाफ दिखा भी दोगे, सो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ हाफ ऑफ PQRS ही हो जाना है, क्योंकि वो इक्वल है। ठीक है, सो मैं सेकंड लेती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड पार्ट लेती हूँ। तो क्या बोला है यहाँ पे, वही आप रीज़न लिख दोगे, सेम रीज़न कि पहले आप एरिया ऑफ AXS लिखोगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS। ठीक है, ऐसे भी इक्वेशन 2 मान लेंगे, तो वही रीजन लिख दोगे कि इन पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन बन रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मेरी यहाँ से प्रूव होगी। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे गिवन है हाफ ABRS। ठीक है, सो हाफ ABRS मुझे यहाँ गिवन था, मैंने यहाँ लिया है PQRS एरिया ऑफ हाफ ABRS के इक्वल था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, छोड़ो, ठीक है, ये चीज़ मुझे गिवन था। अगर मैं इन दोनों का हाफ ले लूँगी, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हाफ भी क्या होगा, अगर एरिया उसका इक्वल है, सो हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, सो मैं एरिया भी क्या ले लूँगी, हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो इससे मुझे क्या प्रूव हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, इसे थर्ड मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या पता लग गया, हाफ ABRS किसके इक्वल है, PQRS के इक्वल है हाफ। सो मैं यहाँ लिख लूँगी कि एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू द हाफ एरिया ऑफ PQRS, क्योंकि वो भी इक्वल ही है। अगर इक्वल है एरिया, तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला है कि अ फार्मर वॉज हैविंग फील्ड फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS।
PQRS के फॉर्म में उसके पास क्या है, वो है फील्ड है, ठीक है। पैरेललोग्राम PQRS के फॉर्म में उसके पास क्या है, फील्ड है, ठीक है। शी टुक अ पॉइंट A ऑन RS, उसने जो है RS पे क्या ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे A ले लिया, ठीक है, जो किसको ज्वाइन कर रहा है, PQ को। यहाँ पे ये P और यहाँ पे ये Q को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी पार्ट्स फील्ड डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया फील्ड तो 3, ठीक है। सो फील्ड इज डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और शेप्स कौन कौन सी है, ट्राइंगल है, तो तीनों ट्राइंगल लिख दो यहाँ पे। पहला ट्राइंगल क्या है, APS है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, APQ है। और तीसरा ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, ARQ है, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। सो उसने बोला है यहाँ पे कि फार्मर जो है वीट और पल्सिस जो है इक्वल पोर्शन में यहाँ पे सो करना चाहता है, सो मतलब ग्रो करना चाहता है वीट और पल्सिस, तो वो कैसे करेगा, कैसे करेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, ये जो एरिया होता है ट्राइंगल का PQA का वो क्या होता है, हाफ होता है पूरे पैरेललोग्राम का। तो वो यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है हमें, ठीक है, कि एरिया ऑफ APQ इज द हाफ ऑफ एरिया PQRS, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न लिख दूंगी मैं, लिख देती हूँ, इन पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है, सेम बेस पे बना है। सेम बेस कौन सा है वो भी लिख सकते हो आप, PQ एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस के बिटवीन बना है, दैट इज पैरेलल लाइंस बता सकते हो आप। पैरेलल लाइंस क्या हो गया, SR और PQ, ये पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। सो इस वजह से ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। सो अब हम क्या कह सकते हैं, हेंस, अब फार्मर क्या कर सकते हैं, हेंस फार्मर क्या करेगा, सो 1 क्रॉप ऑन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल पे उगाएगा एक क्रॉप तो इस ट्राइंगल पे उगाएगा, ठीक है। APQ के उसमें उगाएगा एक क्रॉप तो, ठीक है। और एक क्रॉप एंड 1 क्रॉप एंड अदर क्रॉप इज ऑन दी ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन से बचे, ये दो, यहाँ होगा क्योंकि वो इक्वल ही है एक तरह से। अगर आप इसका हाफ जो है, ये जो हाफ इसका हाफ ये इसके इक्वल है, प्लस इन दोनों का सम होगा वो भी एक तरह से हाफ ही होगा, हाफ की इक्वल होगा क्योंकि इन दोनों का सम पूरे पैरेललोग्राम के। सो ये भी एक तरह से हाफ हो जाएगा, तो वो इक्वल पोर्शन में हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, APS और APQ। तो किस पे उगाएगा, APS एंड ट्राइंगल, कौन सा दूसरा ट्राइंगल, ARQ। तो दूसरे किस पे उगाएगा, ARQ पे, जो दूसरी क्रॉप होगी, चाहे वो पल्स उगाए APQ पे, चाहे वो वीट उगाए उन दोनों पे, ठीक है। सो वो इक्वली पोर्शन में उगा सकता है इस फॉर्म से। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं थोड़े, ये थोड़े वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। सो यू कैन ईजिली चेक द PDF फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।